तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कि पीछे हमने इनके कवायद जाने थे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सबक दिया है, परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली सारी कसर निकाली है और मुख्तसर से वक्त में मेरा दिल था। वैसे तो मैंने ये नहीं पढ़ाना था, लेकिन फिर ज़हन तब्दील हो गया। मैंने कहा चलो अब शुरू किया है तो तसल्ली से सब कुछ बता देते हैं, पढ़ा देते हैं एक दफ़ा। बीच में बहुत सारे टीचर्स भी हैं जिन्होंने पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तो उनको चलो फ़ायदा हो जाएगा। उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए मैंने ये आगे पढ़ाना शुरू किया। वैसे तो मैंने वहीं तक पढ़ाना था। आमा साल अव्वल में वहीं सरफ़ सग़ीर तक काफ़ी है। सरफ़ सग़ीर बच्चों को आनी चाहिए, सीगे वगैरह निकालने आपको बच्चों को आने चाहिए, और तर्जमा वगैरह करना प्रैक्टिस करवाएं। लेकिन आगे कोशिश करें कि आमा साल अव्वल में अगला हिस्सा काफ़ी हद तक कवर करवाएं, बच्चों को थोड़ा तेज़ चलाएं और अगला हिस्सा भी कवर करवाएं साथ, ताकि आगे आपको बार बार जब वो आएँ तो दोहराई उनकी हो, मुश्किल आपको पढ़ाने में ना पेश आए, ताकि आप सरफ में जितना आप वक्त लगाएंगी उस वक्त की बजाय आप उतना वक्त जो है किसी और सब्जेक्ट में बच्चों को टाइम आप दे सकें, क्योंकि आगे किताबें ज़्यादा होती चली जाएंगी और फिर वो आपको मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए पहले साल में ही बच्चों को ये सारा मुकम्मल करवाने की कोशिश करें। जो आमा सा लेवल की बच्चियाँ हैं उनका सिलेबस जो है सरफ़ सग़ीर तक, और जो बच्चे हैं उनके लिए तो मुकम्मल है। अब आ जाता है जनाब बाब दाराबा यादरिबो नासरा यानसरो और सामिया यासमाओ से मादादा यामदोदो और फारारा याफरेरो और मासासा यामसेसो, ये उन्होंने गर्दाने बताई हैं। कारोमा याकरोम से भी कभी कभी आ जाता है, जैसे हबबा यहबुबु, ठीक है जी। तो इसी से हुब्बन लिल्ला, तो ये इसी वजन से है। मद्दा यमुद्दो मद्दन फहुवा माद्दुन व मुद्दा यमुद्दो मद्दन फज़ा का ममदूदुन। तो यहाँ जो है आपने वही गर्दान को ओरिजिनल अल्फाज में आपने लेकर आना है, इसको ओरिजिनल याद करना है। मादादा यमदुदो मददन फहुवा माददुन व मुदिदा युमददु मददन फज़ा का ममदूदुन लम यम। अब यहाँ एक कुलिया लग रहा है, ये लम यमुद्दा लम यमुद्दे लम यमुद्दो लम यमदुद, ये तीन कुलिये, तीनों हरकतें भी दे दी और आखिर में साकन भी कर दिया। उसकी वजह यह है कि यहाँ वो पीछे आप कायदे पढ़ कर आए हैं इदगाम के और मुतहर्रिक करने के, वो सारे कायदे आप पढ़ कर आए हैं। ये उन कायदों की वजह से ये वो सारे कायदे अलग अलग उन्होंने अप्लाई किए हैं कि यहाँ ये कायदा लग जाता है। ये जो लम यमुद्दा है, लम यमुद्दे लम यमुद्दो, इसमें ज़बर जो है वो पीछे माक़बल पेश ज़मा होने की वजह से ज़बर भी दी जा रही है, ज़ेर भी दी जा रही है और पेश भी दी जा रही है। और लम यमदुद को जो है इसकी ओरिजिनल शक्ल में भी लिख दिया गया। दाल को जब दाल में इदगाम किया तो दाल को जब दाल में इदगाम करेंगे तो दाल की हरकत माक़बल को देंगे, माक़बल को देकर इदगाम करेंगे। अब इदगाम करने की वजह से ये साकन दो इकट्ठे हो गए, पिछली हरकत वापस आ जाएगी, उसको हरकत वही दी जाएगी और वो फिर आपस में कई ज़बर भी दे सकते हैं, ज़ेर भी दे सकते हैं और पेश भी दे सकते हैं, ये दोनों सूरतें आ जाती हैं। और उसके बाद लम युमद्दा और लम युमद्दे, ये मजहूल में ज़बर की वजह से इसको ज़बर और ज़ेर दी जा रही है, लेकिन मारूफ में पेश की वजह से पेश भी आ रही है। तो इसी तरह ये आगे चल कर गर्दानें होंगी। बाकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो कोशिश करें कि बच्चों को ये सारी गर्दानें थोड़ी थोड़ी करके एक एक गर्दान जो है वो कराएं, ठीक है जी। अब रुबाई मुजर्रद जो है फ़अलतुन के वज़न पर जैसे ज़लज़लतुन, और रुबाई मज़ीद फ़ी जो है तफ़अलुन के वज़न पर जैसे तज़लज़ुलुन वगैरह। अब इसकी गर्दान जो है ज़लज़ला युज़लज़िलु ज़लज़लतन फ़हुवा मुज़लज़िलुन व ज़ुलज़िला युज़लज़िलु ज़लज़लतन फ़ज़ाका मुज़लज़लुन लम युज़लज़िल लम युज़लज़िल ला युज़लज़िलु ला युज़लज़िलु। अब ये इकट्ठे नहीं आ रहा है, ये गर्दान उन्होंने इसलिए लिखी है कि इकट्ठे नहीं आ रहा है। इकट्ठे आते हैं तो फिर कायदे कुलिये लगते हैं। यहाँ दो हम जिनस हरूफ इकट्ठे नहीं है, बीच में ब्रेक है, वक्फ़ है, ज़ा के बाद लाम है और लाम के बाद फिर ज़ा है, इसलिए यहाँ वो कायदे नहीं लग रहे। उसके बाद जनाब आगे मुदाफ़ सलासी मज़ीद फ़ी से,
इमदाद लफ्ज़ है। अमद्दा युमद, असल में अमदादा युमददु इमदादन फ़हुवा मुमददुन व उमददा युमददु इमदादन फ़ज़ाका मुमददुन लम युमददा लम युमददा। ठीक है, तो अब इसमें भी लम युमिद्दा युमिद्दे लम युमदिद, वो दोनों तरीके जो मैंने आपको बताए थे वो उसी तरह इन्होंने यूज़ किया है। पीछे जो है ये आप पढ़ कर आ चुके हैं। उसके बाद बाब इस्तिफ़आल है, उससे उन्होंने गर्दान लेकर आए हैं। उसके बाद बाब इफ्तियाल से, ये मज़ीद फ़ी के सारे अबवाब से गर्दाने जो हैं वो मुदाफ़ की लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मुदाफ़ में हम जिन्स हरूफ और इकट्ठे एक ही जगह पर आएँ तो फिर वो कायदे कुलिये लगेंगे। ठीक है जी। और यहाँ जो है आगे चलकर हम इसके बाद बाब इफ्तियाल, तफ़ाउल और तफ़अुल, इनके कायदे और ख़ासे को हम जानेंगे। इसके क़वायद और ख़वास को हम पहचानेंगे। वो किस तरह कि जब बाब इफ्तियाल का फ़ा कलमा दाल ज़ाल और ज़ा हो तो ताए इफ्तियाल को दाल से बदलना वाजिब है। जैसे इद्दा, असल में इद्दा था बाब इफ्तियाल के अंदर। अगर बाब इफ्तियाल का फ़ा कलमा दाल हो तो ताए इफ्तियाल को दाल से बदल कर इदगाम कर देते हैं, जैसे इद्दफ़ा, असल में इद्दफ़ा था। अगर फ़ा कलमा दाल हो तो ताए इफ्तियाल को दाल से और दाल को दाल से या दाल को दाल से बदल कर इदगाम करना या ना करना सब जायज़ है। जैसे इज़ ज़करा, इसको इज़ ज़करा भी पढ़ सकते हैं, इज़ ज़करा भी पढ़ सकते हैं और इज़ तकरा भी पढ़ सकते हैं। असल इज़ ज़करा भी पढ़ सकते हैं, असल में इज़ तकरा था। उसके बाद जनाब अगर फ़ा कलमा में ज़ा हो तो ताए इफ्तियाल को दाल से और दाल को ज़ा से बदल कर इदगाम करना या दाल को अपनी हालत पर रखना दोनों जायज़ हैं। जैसे इज़ ज़ाजरा, इज़ दाजरा, असल में इज़ ताजरा था। अगर बाब इफ्तियाल का फ़ा कलमा तो व सौद दौद हो तो ताए इफ्तियाल को तो से बदलना वाजिब है। जबकि इज़, जैसे इज़ तौलामा, असल में इज़ तालामा था। इसकी दरजैल सूरतें, नंबर 1, अगर बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमा तो या तो हो तो ताए इफ्तियाल को तो से बदल कर तो में इदगाम कर देते हैं, जैसे इत तालबा, असल में इत तालबा था। अगर फ़ा कलमा वा हो तो वा को तो से, तो को वा से बदल कर इदगाम करना जायज़ है, जैसे इत तालमा इज़ वालमा, असल में इज़ तालमा था। इस सूरत में तो को अपनी असली हालत पर रखना भी जायज़ है, जैसे इज़ तालमा। ठीक हो गया जी। आगे कहते हैं अगर फ़ा कलमा सौद या दौद हो तो ताए इफ्तियाल को तो से बदल कर बग़ैर इदगाम के पढ़ना भी जायज़ है, जैसे इस तौबारा, इद तौबारा, असल में इस ताबारा था और इद ताराबा था। तो ये असल में ये चीज़ें थी। ये आपने कुरान पाक में लफ्ज़ पढ़ा बिमुस्वैतिर, तो इसी तरह छोटी सी सीन डली होती है स्वाद के ऊपर, तो वो असल में यहीं से ये बाब इफ्तियाल के कायदे लग रहे होते हैं उस जगह पे। आगे कहते हैं इसकी जवाज़ी सूरत ये भी है कि तो को स्वाद या दौद से बदल कर इदगाम कर दिया जाए, जैसे इस सौबरा इद दौराबा, मगर पहली सूरत ज़्यादा मशहूर है। और अगर बाब इफ्तियाल के ऐन कलमा की जगह मुंदरजा झैल हरूफ में से कोई आ जाए तो ताए इफ्तियाल को ऐन कलमा की जिनस से बदल कर इदगाम करना जायज़ है। आगे फ़ा कलमा के साथ रौला था, अब ऐन कलमा के साथ चक्कर आ गया, रौला बन गया। किस तरह? वो 12 हरूफ ये हैं ता, सा, जीम, जा, दाल, लाल, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ा। नीज़ इदगाम की सूरत में माजी, अमर, हाज़िर मारूफ और मस्दर के फ़ा कलमा के मुतहरक होने की वजह से हमज़ा वस्ली हज़फ हो जाता है, जैसे खस्सामा, क़त्तला, हद्दा, असल में इख्तासमा, इक़्तातला और इह्तदा था।
क्योंकि हरकत तो माकबल को दे देनी है। जब माकबल को हरकत देनी, माकबल मुतहरिक हो जाएगा, हमजा वसली तो हरकत ना होने की सूरत में लाते हैं, तो अब हरकत आ गई, हमजा वसली भी ख़त्म हो जाएगा। आगे कहते हैं बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल, इनकी क्या सूरत है। जब तफ़ाउल और तफ़ाउल के फ़ा कलमा की जगह अगर मज़कूरा 12 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो ताए तफ़ाउल और ताए तफ़ाउल को फ़ा कलमा की जिनस से बदल कर इदगाम कर देते हैं, और इदगाम की सूरत में हरफ अव्वल के साकन होने की वजह से माजी, अमर हाज़र मारूफ और मस्दर से पहले हमज़ा वसली लगा दिया जाता है ताकि इब्तदाई हरफ साकन से लाजम ना आ जाए। जैसे इत्तहारा, इत्तहुरा, राहुन, आगे इत्तहर असल में था, ठीक है, तत्तहरा और तत्तहुरन और तत्तहर थे। तो इस वजह से इनको इदगाम जब किया अब ता के अंदर, तो अब पहले शाद वाला हरफ आपको पता है साकन होता है पहला हरफ, तो इसलिए हमज़ा वसली लेकर आते हैं। बाब तफ़ाउल की सूरत ये होगी इस्साक़ल, इस्साक़ुलन, इस्साक़ल असल में तसाक़ल कला और तसाक़ुलन थे और तसाक़ुल थे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। सबक थोड़े मुश्किल हैं, ये बातें समझने वाली हैं। ये ज़्यादा इस्तेमाल तो इनका होता है, ठीक ठाक होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन किसी किसी जगह पर इस्तेमाल होता है तो वहाँ ये अब आप परेशान ना हो कि ये पता नहीं कैसे हो गया, किस तरह हो गया। तो वो ये जवाज़ी सूरतें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ता को तब्दील करने की। आगे हम मिसाल के बारे में जानेंगे, मिसाल किसको कहते हैं, ठीक है। तो मिसाल, नाकस, अजवफ़, ये 3 सूरतें हैं। एक सूरत है फ़ा कलमा में हरफ इल्लत का आ जाना, दूसरी सूरत है ऐन कलमा में हरफ इल्लत आ जाए, तीसरी सूरत है लाम कलमा में हरफ इल्लत आ जाए। फिर इनमें हरफ इल्लत आ जाए तो किस तरह तब्दीली करेंगे, क्या होगा, वो सारी डिटेल इसके अंदर आएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।